वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, टेररिज्म पे बात हो रही थी। हाँ जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था जी कि इसमें इस मुल्क को हमने अपने मुल्क के कल्चर, हमने अपना जो यहाँ पे हमारा मज़हब है उसको देखते हुए, हमारी नीड्स को देखते हुए, हमारी जो कल्चरल सेटअप्स हैं, हमारा जो ट्राइबल एरिया जिसकी मैं दोबारा बात करूँगा, उनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, उनका जिरगा सिस्टम है, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर बगैर किसी वजह के स्ट्राइक नहीं करते। और वहाँ पे कई ऐसे लोग जो अभी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ स्ट्राइक की गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोबारा बैठ के रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क को, ये हमारा इस वक्त बहुत ग्रेव मसला है, इससे निजात दिला सकें। और मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान ये सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, ये हमारी मदरलैंड है। ये बड़े दिल से मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर कोई और आके स्ट्राइक करे, ये हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। चाहिए डेमोज जो ख़त्म हो गए पार्लियामेंट हाउस के सामने, पहले इजाज़त नहीं थी ये करने की। अब ये बच्ची की एक तस्वीर है, ये देखी होगी आपने शायद, ठीक है। और इसमें द गर्ल वेयरिंग अ हेडबैंड डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ शरीयत या शहादत, बट शी अलॉन्ग विद अदर गर्ल्स हर एज वर ब्रॉट टू द स्टूडेंट विद द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। लुक एट द एज। और ये किस लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? मौलाना अब्दुल अजीज़ को छुड़वाने के लिए, जो लाल मस्जिद में सारा जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। What do you think about this? Do you think this is right? देखिए, इसमें गुजारिश ये है जी, Would you support or condone any of this? जी मैं इस पे आता हूँ जी। लाल मस्जिद का जो वाक़या है, ये बहुत एक सेंसिटिव वाक़या है, बहुत सेंसिटिव इशू है। हमारे इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। यानी इस वाक़े को जिस तरह हैंडल किया गया, मैं हैंडल के अलावा जब आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी तो था। नहीं, मैं यही अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जी एक्सट्रीमिज़म अगर यहाँ पे था, तो उसको अगर सिर्फ जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे उनकी हद तक रहने दिया जाता। लाल मस्जिद के जो यहाँ पे क्लैरिक्स थे, उन्होंने जो एक दो चीज़ें की, लोगों को पकड़ के ले गए, या वो चीनी ख़वातीन थी उनको पकड़ के ले गए, उस पर पूरी कौम ने और हमारे इस्लामाबाद की सारी जो कम्युनिटी थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। मैं ये मीडिया के सामने बिल्कुल ओपनली ये बात कर, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो हुआ, देखिए हर जुर्म की अपनी एक सज़ा होती है। यानी आप अगर किसी की घर की चारदीवारी को अगर टापें, तो वो उसके जवाब में आपको गोली मारता है, क्योंकि ये उसका एक रिस्पेक्ट का मामला। लेकिन अगर आप उसके घर से 6 मील दूर अगर उसने कोई बाग लगाया हुआ है माल्टों का, आप उसका एक माल्टा उतारें, उसका जवाब गोली नहीं है। तो ये कि हर जुर्म का अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, उसकी ग्रेविटी होती है। जिस तरह इसको टैकल किया गया, इसमें कितने मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को जिस तरह वहाँ पे शहीद किया गया, ये वो तरीका नहीं था। अगर उनके मतलब मैं मुख्तसर आपको कहूँगा कि अगर वो एक बिल्डिंग थी, वो उसको अगर कॉर्डन ही कर लेते, 4-6 महीने के लिए कर लेते, उनकी सप्लाई बंद की जा सकती थी। अब ये उसके ऊपर सारी कौम को बहुत ज़्यादा दुख है। और ये अब जो उनकी तालबात हैं, जो उसमें साथ उसके जो मदरसा था, जामिया हफ्सा था, उन लोगों के बहुत सारे ज़ाहिर कंसर्न्स हैं। कल भी उन लोगों ने यहाँ इस्लामाबाद में अपारा चौक में मुजाहरा किया, और ये भी मेरा ख्याल उसी सिलसिले की कड़ी है। बहरहाल इसमें यह है जी कि हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन बंदों ने वहाँ पर ज़्यादती की है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी ओपन जो है वो कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। आज तक गवर्नमेंट ये नहीं बता सकी कि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ कितनी हुई हैं। मैं आपको उस रेफरेंस से पूछ रही हूँ कि आपकी इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट जगह या एजुकेशन प्रोवाइड करना, डू यू अग्री विद दिस कि आप इतने छोटे बच्चों को इस तरह से इंफॉर्मेशन फीड करें और एक एक्सट्रीम साइड पे ले जाएं? नहीं, हम इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जी। बच्चे जो मदरसों में जाते हैं, वो यकीनन अगर उनको एक्सट्रीमिज्म की तरबियत दी जाती है, we are strongly against it. You would not support that. That is what I'm basically trying to ask you. लेकिन यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था, हम ये समझते हैं कि दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ये इसकी ओपन ट्रायल होना चाहिए कि ये वहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने क्या किया, कैजुअल्टीज़ कितनी हैं, ताकि न सिर्फ इन लोगों को जो वहाँ के इफेक्टीज़ हैं, देखें आज भी कई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। ये बहुत डिटेल डिस्कशन और आर्गुमेंट में चली जाती है, ये सारी कौम को पता लगना चाहिए। वो तो there's a lot बाकी हम मदरसों के अंदर जो टेररिस्ट अगर कोई तालीम है, तरबियत है, ट्रेनिंग है, we are strongly against it. हम इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। New power units to be set up. There was a huge power crisis in this country. और पीपल्स पार्टी ने कहा है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि नए पावर प्लांट सेटअप करेंगे। तो आप लोग किस तरह से इसको हैंडल करने का सोच रहे हैं? क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट करते भी हैं तो उसमें 1-2 साल तो आप लोगों को लग ही जाएंगे। देखिए डेफिनेटली जी, प्रोजेक्ट्स कोई भी हों, पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई भी हो, उसके असरात जो हैं वो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। उनके इमीडिएट असरात तो कोई भी इमीडिएट बहुत मुश्किल है। और इसमें यह है कि जादू का चिराग किसी भी जमात के पास नहीं है कि वो विद इन नाइट्स इसको चेंज कर सके। लेकिन आज अगर हम कोई अच्छी बुनियाद रखेंगे
तो इंशाल्लाह वक्त के साथ उसके नताइज निकलेंगे। और इस वक्त जो एनर्जी कंसर्न्स हैं, मेरा ख्याल ये है कि हम अगर इसको कौम को थोड़ा सा एजुकेट करके, कुछ बचत करके, कुछ अपनी एनर्जी जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको थोड़ा सेव करके तो हम इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो आपने बात की है, हमारी कोशिश ये है कि इसको इस तरह लेके चलें ताकि हमारा ये मसला बहुत ग्रेव, और ये भी नहीं बहुत ग्रेव मसला है, स्पेशली कराची जैसी जगह में जो कि आपका मेट्रोपोलिस है, वहाँ बिजनेस सेंटर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट बहुत बुरी तरह। मैं ये अर्ज करूँ जी कि फिर वो बात तनकीद पे चली जाती है, लेकिन एक सिंगल यूनिट भी जो है पिछली गवर्नमेंट में सेटअप नहीं हो सका। ये हम लोगों की बदकिस्मती है। और अब ज़ाहिर है इन हालात को अगर हमने रिपेयर करना है इस डैमेज को, तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि कंसर्न उसके ऊपर है। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आपको स्ट्राइक करने के लिए टारगेट जो है ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप टारगेट फिक्स कर लें तो उसके बाद उसके ऊपर आप स्ट्राइक भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वी आर हैप्पी दैट वी हैव इंशाल्लाह वी आर हिटिंग एट द राइट टारगेट्स। ये जो आप लोगों का 100 डे एजेंडा है, इसमें आप समझते हैं कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे? 100 डेज आर इनफ? नहीं, डेफिनेटली जी। देखें 100 डेज़ आर नॉट इनफ, और बेसिकली इसमें एक आउटलाइन दी गई है। उसमें हमारी जो नई गवर्नमेंट है उसने अपनी एक थीम बताई है कि हमारी थीम क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, और हमारे जो फोकल पॉइंट्स हैं वो क्या है। अब इसमें जिस तरह सारे पॉइंट्स बहरहाल मीडिया ने आपके दिए हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पूरी कौम जो है वो जानती है। इंशाल्लाह उस अंदाज से चलते हुए, उस स्टाइल से चलते हुए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम खुद अपने आप से शुरू करते हैं। सिंप्लिसिटी है, थोड़ा सा चीज़ों को आसान करना है, बचत करना है। ये चीज़ें अगर ऊपर से शुरू होंगी तो इसके असर। प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट उन्होंने कट कर दिया बाय 40%। मिनिस्टर्स की गाड़ियों की उन्होंने बात की कि वो 1600 सीसी, और हमने वहाँ पे ये बात भी की कि ये सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि इंशाल्लाह ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी इसको फॉलो करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर शुरू हुई हैं तो इसके असरात इंशाल्लाह ताला स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली इकोनॉमी नीड्स हार्ड डिसीजंस, सेज डार साहब, इसहाक डार साहब हैं। इकोनॉमी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, महंगाई, वीट क्राइसिस जो चल रहा है, वीट प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, ये सब किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? देखें जी, ये भी डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत पेचीदा मसला है ये। और मुझे उस बात पे बहुत हैरत भी होती है, क्योंकि मैं ख़ुद कोई इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, जो सच्ची बात है। लेकिन यानी पाकिस्तान में एक शहरी होने की हैसियत से हमारा मुल्क आज से 15 साल पहले गंदम और इन चीज़ों में खुद कफ़ील हो चुका है। और आज 15 साल के बाद अगर दोबारा हम पाकिस्तान जिसकी बेस एग्रीकल्चर है, अगर हम आटे को रो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी किस्मत पर रोना चाहिए, और हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स पे और अपनी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे हैं उन पे रोना चाहिए कि ये हम क्या कौम को दे रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह के डार साहब ने कहा है, वी नीड टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। और हार्ड डिसीजंस का मतलब खुदा न खास्ता ये नहीं है कि उसको मज़ीद हालात को वर्स किया जाए। मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो ये कि शायद कौम को उसका मे बी विद इन डेज़ उसका रिलीफ ना मिले, बट वी विल ट्राई कि उसको विद इन वीक्स उसका रिलीफ मिले। वीक्स और मंथ्स में भी नहीं मिलेगा। आई थिंक यू बीइंग अ लिटिल अनरियलिस्टिक हियर। नहीं, कोशिश देखें जी, कोशिश है। बाकी आप खुद माशाल्लाह आपने बात की है और सारी कौम जानती है। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, ज़रा थोड़ा हट के, कि मैंने 2002 का इलेक्शन भी लड़ा और मैंने 2008 का इलेक्शन भी लड़ा यहाँ इस्लामाबाद से। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उसको, और मैं थैंक्स टू मीडिया कि कौम अब बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है। और मुझे आज भी लोग कह रहे थे जी कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आवाम से बड़ी पॉलिटिशियन इस वक्त कोई नहीं है ऑनेस्टली, और उसे ट्रेन आप लोगों ने किया है। तो दे विल सी इंशाल्लाह जी। वो नीतों के हाल भी जानते हैं, हाँ। और वो ये भी जानते हैं कि हम किस अंदाज से, किस स्टाइल से, और ये जो एक फ्रेज़ आती है मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में, अब इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर मफाद में होगा तो लोग मानेंगे, नहीं होगा तो वरना नहीं मानेंगे। दैट्स वेरी ट्रू। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।